हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द वीकली वर्ड। आज इस सप्ताह के वचन में आपका स्वागत है सभी का। तो हम गए हफ्ते तुरियों के न्याय के विषय में सीखे थे। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है अंतिम 7 विपत्तियां। आप देख सकते हैं अंतिम 7 विपत्तियां। यहाँ पर 7 कटोरे दिख रहे हैं। गए समय पर, गए हफ्ते में हमने 7 तुरियों के बारे में सुना और उसके बारे में सीखा कि वो पहली 7 विपत्तियां थी, यानी परमेश्वर के क्रोध की पहली 7 विपत्तियां। और अब अंतिम 7 विपत्तियां कटोरे के रूप में आने वाली है। और यहाँ पर कलीसिया धरती पर नहीं है, यानी प्रभु के लोग, विश्वासी लोग उठाए गए हैं। एक तुरियों के पहले उठाए गए थे जो हमने गए हफ्ते सीखा। और तुरियों का जब न्याय हो रहा था, जब तुरियां फूकी जा रही थी इस धरती पर, तो कई लोगों ने विश्वास भी किया और उनको क्लेश के समय के संत बोलते हैं, यानी क्लेश के समय के विश्वासी। जब आखिरी तुरई फूकी गई और कटोरों का समय आया, तब उनका आरोहण होगा। तो आज हम देखने वाले हैं अंतिम 7 विपत्तियां, जो परमेश्वर का क्रोध है और ये भारी क्रोध है। और ये उन लोगों पर है जो दुनिया में, धरती पर बसे हुए हैं, दुष्ट लोग हैं। और उनके दुष्टता के काम इतने संगीन हैं कि अब परमेश्वर अपना क्रोध उंडेल रहा है। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार गए समय का स्लाइड देखते हैं। ये प्रभु का दिन है। परमेश्वर के क्रोध को हम प्रभु का दिन बोल के सीखे थे, तो फिर से एक बार याद करते हैं। इसे प्रभु का दिन कहते हैं। और ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20वां वचन में बताया गया है। और हमने पढ़ा था लास्ट टाइम योएल 2:1 में भी पढ़ा। तो हम योएल 2:1 में पढ़ते, 2 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं फिर से एक बार, ताकि हम याद, इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं। योएल 2:1। यस। सियोन में नरसिंगे फूको, मेरे पवित्र सियोन में नरसिंगे फूको। नरसिंगों को दूसरा शब्द है तुरही फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर साज बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे। देश के सब रहने वाले कांप उठे। क्यों? ये प्रभु का दिन है, ये परमेश्वर के प्रकोप का दिन है। कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, परमेश्वर का दिन आता है, प्रभु का दिन आता है, वरन निकट ही है। वरन निकट ही है। यानी ये भविष्यवाणी है, योएल ने की थी कि ऐसा परमेश्वर की दिन आने वाला है, परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये हमने देखा था गए समय, मैंने कहा था कि 3 किस्म के न्याय यानी निर्णय परमेश्वर लेने वाला है। 7 मोहरों का, 7 तुरैयों का और 7 कटोरों का। और गए समय हमने, गए हफ्ते में हमने देखा कि एक पुस्तक थी जिस पर 7 मोहरें थी। जब वो मोहरों को खोल रहा था यीशु मसीह, तब उसमें से तुरियां और कटोरों का न्याय के विषय में उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ था। 7 मोहरों की एक पुस्तक देखी जो यीशु खोलता है, और एक एक मोहरे खोलता है। जब हमने 6ठी मोहर और 7वीं मोहर के बारे में सीखा, 7वीं मोहर जब खुलती है तब 7 तुरैयों का न्याय शुरू होता है। और मैंने कहा था ये 7वीं तुरई खुलेगी तो 7 कटोरों का। तो आज हम 7 कटोरों का न्याय देखने वाले हैं। एंड ये जो पहला तुरैयों का जो न्याय है उसे पहली विपत्तियां बोलते हैं, जो हमने गए समय सीखा। और अभी जो हम सीखने वाले हैं वो कटोरों का न्याय, वो अंतिम विपत्तियां हैं। तो क्लियर है, 7 पहली विपत्तियां, 7 अंतिम विपत्तियां। 7 पहली विपत्तियां वेकअप कॉल, यानी परमेश्वर कह रहा है जागो, अभी भी वक्त दे रहा हूं। तो इनमें से जो भी प्रभु को स्वीकार है वो 7वीं तुरई फूकने के बाद प्रभु के साथ आरोहण हुए, यानी वो स्वर्ग उठा लिए गए। यानी अभी अंतिम विपत्तियों के समय पर यहाँ पर कोई भी विश्वासी धरती पर नहीं है, कलीसिया धरती पर नहीं। यहाँ पर सिर्फ दुष्ट लोग हैं जो प्रभु से नफरत करते हैं, जो जीवित परमेश्वर को स्वीकारना नहीं चाहते, जो मूर्ति पूजा में, जादू टोने में या कोई गलत काम करने वाले लोग उन दिनों में रहेंगे। तो आइए हम इस समय अपने बाइबल को खोलते हैं। जो अपने बाइबल हाथ में है जल्दी से खोलेंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के क्रोध की ओर प्रगति, कैसे परमेश्वर के क्रोध की ओर वो प्रगति करेगा। यानी तुरियों से लेकर कटोरों तक, यानी पहली 7 विपत्तियों से लेकर आखिरी 7 विपत्तियां। तो जैसे हमने सीखा गए समय पर
कि परमेश्वर का क्रोध मोहर से शुरू होता है। मोहर 5वें मोहर में परमेश्वर का क्रोध का वादा दिया गया है। मोहर 6 में परमेश्वर के क्रोध को चित्रित किया गया है, मतलब आकाश में दर्शाया गया है। जब तूफान आता है, थंडरिंग होता है, बिजली गिरती है, तो ये चित्रित करता है कि परमेश्वर का क्रोध जल्दी आने वाला है। फिर एक इंटरवल जैसा है, अंतराल है, इंटरलूड, और उसमें क्या करता है परमेश्वर अपने क्रोध से बचाने के लिए विश्वासियों को उठा लेता है, यानी इसे बोलते हैं आरोहण। और 7वीं मोहर खुलते ही क्रोध का प्रचार हो जाता है, लोग जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, यानी तुरई आने वाले। तो आज हम देखने वाले, नेक्स्ट स्लाइड, आज हम देखने वाले फाइनल रात, परमेश्वर के अंतिम क्रोध की ओर प्रगति। लास्ट टाइम हमने परमेश्वर की क्रोध की ओर, शुरुआत की क्रोध की ओर प्रगति देखी, अब हम अंतिम क्रोध की ओर जाने वाले। तो यहाँ पर तुरही 6 जब फूकी गई थी गए समय, उसके बाद अंतराल आता है, यानी तुरही 6 के बाद क्रोध से क्लेश के समय के विश्वासियों को बचाया जाता है। यानी उस तुरहियों के बीच में जब परमेश्वर वेकअप कॉल दे रहा था, यानी लोगों से जागने के लिए, यानी एक मौका दे रहा था, मन फिराव के लिए मौका दे रहा था, प्रायश्चित करने के लिए मौका दे, तो शायद बहुत लोगों ने प्रभु को स्वीकारा उस समय पर, और वे उसके अंतिम क्रोध में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो अंतिम क्रोध एकदम भयानक रहेगा। इसीलिए परमेश्वर उन्हें यहाँ पर अंतराल में वो बचाव करता है उनका। और यह कहाँ देखते हैं हम? प्रकाशित वाक्य 15 में 2, जरा देखेंगे 15 में 2 दूसरा वचन। हम हिंदी में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, आप अपने बाइबल को खोलिए, इसलिए मैंने कहा बाइबल को खोल कर रखिए। और 15 अध्याय दूसरा वचन, मैं इंग्लिश में से पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 2, है ना। सो एज यू सी हियर, तुरई 6 में, प्रकाशित वाक्य 9 में हम थे, और तुरई 7वीं जब फूकी जाती है तो हम प्रकाशित वाक्य 11 में 15, 11वां अध्याय 15 वचन रहते हैं। और आज हम कटोरे पर जब जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य 16:1 से पढ़ेंगे, लेकिन हम गए समय प्रकाशित वाक्य 15 में 1 में समाप्त किए थे। और 15:1 जरा पढ़ सकते हैं आप? प्रकाशित वाक्य 15 में 1। यस। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उसके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रकोप के कटोरियां लेके खड़े हैं। और यहाँ पर हम समाप्त कहते हैं 15वां अध्याय पहला वचन है, जहाँ पर यूहन्ना ये देखता है, यानी तुरहियां खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ दूसरा वचन में हम कुछ और पढ़ते हैं, जिससे कुछ उल्लेख मिलता है, जिसमें कुछ समझ में आता है। आइए पढ़ते हैं 15 में 2। 15 में 2। यस। प्रकाशित वाक्य 15 में 2। तब मैंने आग मिले हुए कांच सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर। जब भी बाइबल में समुद्र शब्द आता है, जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, ये सिंबॉलिक पुस्तक है, जिसे एपोकैलिप्टिक बोलते हैं। सिंबॉलिक तरह से, यानी चिन्हों के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है। तो जब समुद्र बोलता है तो ये लोगों को दर्शाता है, यानी बड़ी भीड़ को दर्शाता है। तो एक फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 15 में 2। प्रकाशित वाक्य 15 में 2। यस। तब मैंने आग मिले हुए कांच सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणियों को मिले हुए खड़े देखा। यानी जिन्होंने उस संकट के समय में, जब तुरियां फूकी जा रही थी, वहां पर उस समय परमेश्वर का पहला क्रोध आ रहा था, उस समय लोगों ने प्रभु को स्वीकारा है। उन्होंने उस पशु का छाप नहीं लिया, उस पशु के पीछे नहीं चले, उसकी आराधना नहीं की। अब ये पशु कौन है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, यानी एक मसीह विरोधी, यानी एक दुनिया का नेता होगा, जो हम थोड़ी देर में देते हैं। लेकिन ये लोग उस समय पर प्रभु को स्वीकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं। इससे जब वो ऊपर आए, उसका वहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है कि ये लोग वो है, मतलब वो उठाए गए। परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें अंतराल में, तुरही 6 और 7वीं के बीच में, क्रोध से क्लेश के समय के विश्वासियों को बचाव किया, यानी उनका आरोहण किया। तो आप धरती पर कोई भी विश्वासी नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 15वां अध्याय के बाद आता है 16वां अध्याय। तो आइए पहला वचन से पढ़ते हैं,
16वां अध्याय पहला वचन। हाँ, इसके पहले और एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अब पहले के विश्वासी यानी तुरही फूकने से पहले के विश्वासी जो प्रभु के साथ आरोहण में चले गए हैं, स्वर्ग में हैं, और अब ये 7 तुरहियों के बीच में जो प्रभु को स्वीकारे हुए लोग हैं, जिसे क्लेश के विश्वासी कहते हैं, जो ट्रिबुलेशन सेंट्स कहते हैं, वो भी अभी प्रभु के साथ है। तो वहां पर स्वर्ग में पहले के विश्वासी और क्लेश के समय के विश्वासी दोनों वहां पर है। तो उनका भी न्याय होगा, यानी परमेश्वर उनका भी जजमेंट करेगा। लेकिन ये जजमेंट उनको पनिश करने के लिए नहीं है, ये उनके ऊपर दंड देने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिफल देने के लिए। और इसके विषय में फिर कभी हम सीखेंगे। ये है परमेश्वर सभी विश्वासियों को स्वर्ग में मुकुट देकर प्रतिफल देता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य, अगर हम अभी ये जरा पढ़ेंगे, परमेश्वर की राज की घोषणा, प्रकाशित वाक्य 11 में 15 जरा सा पढ़ेंगे, जस्ट टू मेक इट क्लियर। गए समय हमने वचन को लिए थे, प्रकाशित वाक्य 11 में, प्रकाशित वाक्य 11 में 15। हाँ। जब 7वें दूत ने हाँ। तुरी फूकी, तो ये 7वीं तुरी फूकते समय, ओके, आगे। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया, और वो युगान युग राज्य करेगा। यानी परमेश्वर ने दुनिया के लोगों पर जय पाई है, जो जो उसके हो गए हैं, उसका घोषणा वहां पर स्वर्ग में यूहन्ना देखता है जब तुरी फूकने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा था वो वचन? 11वां अध्याय 15 वचन। फिर पढ़ेंगे हम 18 वचन। वचन 18। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के राज की घोषणा 11 अध्याय 15 वचन। अब हम जा रहे हैं परमेश्वर के अंतिम क्रोध की घोषणा। अब राज्य की घोषणा हो गई, अब नीचे व धरती पर क्रोध की घोषणा। सो दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, इफ यू सी हियर, वी वर ऑन ट्रम्पेट नंबर 6 लास्ट वीक. That was on Revelation chapter 9, and from 13 verse to 21 verse. There's a mistake, error in the printing, in the typing. It's verse 13 to 21. Chapter 9 verse 13 to 21. ये जो है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 13 से 21 वचन तक हम तुरही नंबर 6 पर है. And then there is an interval here. God, protection from God's final wrath, which is mentioned in Revelation 15:2. Means people are taken up in the rapture. Those who received Jesus, those who accepted Jesus as Savior, those who believed in God in those tribulation time, they are removed from the earth through rapture. Then the trumpet number 7, that's a proclamation of God's kingdom in Revelation 11:15. Just now we saw that. Then there is a pronunciation of God's final wrath. There is a declaration, that is Revelation chapter 11 verse 18a. Can we read that? आज हिंदी में देखते हैं. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 18 वचन में पहला भाग. यस, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 18वां वचन. या जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा. तो यहाँ पर घोषणा हो रही कि तेरा प्रकोप आ पड़ा. अभी तक आया नहीं है. ये 7वीं तुरी अभी बजने जा रही है, उस पर प्रकोप आ पड़ा है. ओके, सो यह प्रोनाउंसमेंट हो रहा है कि परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है. नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग ऑफ द रिवॉर्ड्स टू द सेंट्स एंड ट्रिबुलेशन. नाउ जॉन इज स्टिल इन हेवन. यूहन्ना अभी भी स्वर्ग में है और वो देख रहा है कि वहां सभी विश्वासी, भले वो क्लेश के समय के विश्वासी यानी ट्रिबुलेशन सेंट्स या नॉर्मल विश्वासी, वो सभी वहां पर है. उनको प्रतिफल दिया जा रहा है. दे हैव बीन गिवन रिवॉर्ड्स. एंड वेयर इज दिस मेंशन्ड? इट्स इन रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 18c. लेट्स सी. 18 में पूरा पढ़िए, अभी ए से पूरा पढ़िए नीचे तक. प्रकाशित वाक्य 11 में 18. यस, जातियां क्रोधित हुई यस, और तेरा प्रकोप आ पड़ा है. ये घोषणा हो रही है. ओके, प्रकोप आ पड़ा है. नेक्स्ट. और समय आ पहुंचा है कि Yes, yes. मृतकों का न्याय हो और तेरे दासों नबियों तेरे दासों नबियों पवित्र लोगों, ये सभी विश्वासियों की बात हो रही है जो अभी इस समय उठाए गए हैं, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हैं. उनको और तेरे नाम का भय मानने वाले जो भी विश्वासी है, चाहे वो छोटे बड़ों को प्रतिफल मिले. यानी यीशु मसीह यहाँ पर प्रतिफल देने वाले है. वो प्रतिफल क्या है? ऐसे 7 मुकुट है जो परमेश्वर यीशु मसीह उनके विश्वासियों को देगा. इसके विषय में हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे. लेकिन इस समय हम देख रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं. सभी विश्वासियों को स्वर्ग में मुकुट मिला, वो हम पढ़ा.
अब हम आज का विषय, जो मेन विषय है हमारा, कटोरा नंबर 1, और वो है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पहला वचन। आइए निकालते हैं रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 1। प्लीज चेंज द स्लाइड। फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम देखा पहली 7 विपत्तियां, अब हम अंतिम 7 विपत्तियों में जा रहे हैं। तो हम आज अंतिम क्रोध पर आ रहे हैं, जिसमें 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। There will be 7 bowls waiting to be poured out on the earth as a judgment, and that will be the final plagues, the Bible says. So let's go to Revelation chapter 16 verse 1. 15 verse 1, sorry. 15 verse 1. Please read this. प्रकाशित वाक्य 15 में एक, फिर मैंने स्वर्ग में एक और महान और अद्भुत चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास अंतिम विपत्तियां थी। क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत होगा। तो ये 7 विपत्तियां रेडी है। ओके, 7 स्वर्गदूत है, वो उंडेलने वाले हैं, लेके आ रहे हैं, अब उंडेलने वाले हैं। ये न्याय, आई वांट टू टेल यू वन पॉइंट हियर, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये न्याय जो है शीघ्रता से होगा। जो तुरैयों का न्याय था, द ट्रम्पेट जजमेंट्स, उसे लगभग 3 महीने 3.5 महीने लग जाते, 3.5 साल, सॉरी 3 से 3.5 साल के बीच में होता है। और ये जो होता है, ये जो जजमेंट्स है, ये 25 दिन के अंदर होगा, लगभग 25 दिन बिब्लिकल स्कॉलर्स बताते हैं, और वो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन आज हम सिर्फ तो इस न्याय के विषय में पढ़ने हैं। लेकिन इसका विषय ये बताना जरूरी है मुझे कि ये जो न्याय है तुरंत होगा, फटाफट होगा, शीघ्रता से होगा। दिस जजमेंट विल बी डन क्विकली विद इन अ स्पैन ऑफ 25 days. दैट्स व्हाट द स्कॉलर्स से। एंड वन मोर थिंग, और एक बात, तुरैयों के न्याय मानव जाति के 1/3 हिस्से को प्रभावित करते हैं। मतलब द ट्रम्पेट जजमेंट्स affected 1/3 of the people of the earth, 1/3 of the entire earth, whether it is places or people, यानी 1/3 मानव जाति को असर किया। गए समय हमने सीखा इसको। वो क्या था? तुरैयों का न्याय। और अब कटोरों के न्याय मानव जाति को प्रभावित करते हैं, संपूर्ण मानव जाति को। 1/3 मानव जाति नहीं, संपूर्ण मानव जाति, जो बचे हुए 2/3 उन सभी को प्रभावित करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बाउल से। नेक्स्ट, तो है पहला कटोरा। आइए पहला कटोरा पे जाते हैं, वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 में 1 और 2 मेरे लिए आप पढ़ेंगे यहाँ से। प्रकाशित वाक्य 16 में 1 और 2। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पशु की छाप थी। जो लोग धरती पर है, जिनके ऊपर पशु की छाप थी और उस पशु की मूर्ति की पूजा करते थे, वो परमेश्वर की पूजा नहीं करते थे, पशु की मूर्ति की पूजा करते थे। अब ये पशु क्या है, ये छाप क्या है, ये सब हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको बताता हूँ, ये अगला विषय मेरा इसके बाद पशु के ऊपर ही होगा। और बाइबल में ऐसे 3 किस्म के पशु है जो प्रकाशित वाक्य में, तो उसके विषय में हम सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो पशु की बात की जा रही है वो है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसे फोड़े आएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? उनके ऊपर बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये छोटे छोटे फोड़े नहीं, छोटे जो आते हैं, ये बड़े बड़े फोड़े निकले। जो लोग वो पशु के छाप लेंगे, वो पशु के मूर्ति की पूजा करेंगे, उनकी लिए ऊपर ही आएंगे। और ये पशु क्या है? पशु जो एक विश्व राजनीतिक नेता होगा, और जो एक विश्व सरकार, एक विश्व धर्म और एक विश्व मुद्रा स्थापित करेगा। अंतिम दिनों में एक वर्ल्ड लीडर आएगा, वर्ल्ड लीडर, पॉलिटिकल लीडर रहेगा, जो 1 गवर्नमेंट, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, 1 रिलीजन और 1 इकोनॉमी, 1 करेंसी, 1 वर्ल्ड करेंसी, तो ये एस्टैब्लिश करेगा। ये व्यक्ति होगा
वो पशु, जिसे इंग्लिश का बाइबल में लिखा है बीस्ट। और इसी को हम विश्वासी या बाइबल ये बताता है कि ये मसीह विरोधी होगा, यानी ये एकदम विपरीत होगा। यीशु मसीह जो है उसके विपरीत होगा, यानी मसीह विरोधी। यीशु मसीह बचाता है, ये उन्हें खराब, इन्हें हानि पहुंचाता है। तो ये मसीह विरोधी। और दूसरा इसका शब्द है पशु, एंटी क्राइस्ट और बीस्ट। सो आइए देखते हैं और उसका और एक बात देखते हैं, उसकी छाप, पशु की छाप क्या है। बाइबल ये बताता है कि उसका एक छाप है, जैसे 666 का अंक बोलते हैं। एवरीवन हैज हर्ड अबाउट 66666 मार्क, बीस्ट ऑफ द मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं, पशु का छाप बोलते हैं। 666 का अंक, ये चिन्ह होगा, मनुष्य के दाहिने हाथ पर लगाएगा। बाइबल कहता है उन दिनों में जब क्लेश का समय शुरू होगा, महाक्लेश का समय, विपत्तियों का समय शुरू होगा, उस समय वो व्यक्ति वो छाप लगाने के लिए सबको मजबूर करेगा। लेकिन हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जो लोग उसकी छाप नहीं लिए वो प्रभु के साथ ऊपर आए हैं, स्वर्ग में दिख रहे हैं, यानी वो प्रभु को स्वीकारे हैं। उसकी छाप नहीं स्वीकारे, वो प्रभु की छाप स्वीकारते हैं, यानी वो प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी मूर्ति की आराधना नहीं करते हैं। तो ये बात साफ होता है कि वो विश्वासी होकर वो निकल गए। लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे प्रभु को, उन्होंने छाप ले लिया और वो उसकी पूजा करने लगे। और एक बात हम देखेंगे, ये जो नेता है, जो आने वाला वर्ल्ड लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर जो आने वाला है, जिसे एंटी क्राइस्ट कैसे मसीह विरोधी कहते हैं, ये इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच 7 साल का शांति समझौता बनाएगा। यानी ही विल कम विद अ पीस ट्रीटी यूनाइटिंग इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस। अगर आप देखोगे कि यीशु के पहले से भी, यीशु आने से पहले, यीशु 2000 साल पहले आया, यीशु आने से 2000 साल पहले, यानी और 2000 साल पहले, 4000 सालों से ये अरबी लोगों का और इजरायली लोगों का एक हमेशा दुश्मनी रहा है, कभी शांति नहीं हुआ। यानी यीशु से पहले 2000 साल से भी, अगर आप बाइबल को देखते हैं, इतिहास खोल के देखते हैं, उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, यानी हमेशा युद्ध करते हैं, हमेशा नफरत करते हैं, दुश्मनी करते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति आएगा, ये आदमी उन दोनों को, यानी अरबी लोगों को, उस मिडिल ईस्ट के देशों को और इजराइल के लोगों को शांति प्रस्ताव यानी शांति समझौता में बांध देगा। और वो शांति समझौता यानी पीस ट्रीटी 7 साल की होगी। 7 साल में वो क्या करेगा, जिसको वही 3.5 साल में तोड़ देगा। जिसने ये शांति प्रस्ताव रखा, जिसने शांति समझौता दो मुल्कों के बीच में, यानी जो फलस्तीनी, 2 किस्म के लोगों के बीच में, फलस्तीनी और इजरायली लोगों के बीच में ये शांति समझौता किया, वो खुद ही इस प्रस्ताव को, इस समझौता को तोड़ देगा। यू विल ब्रेक दिस ट्रीटी बराबर आधे में, 3.5 साल में। ऐसा बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल कहता है बराबर 3.5 साल में। और 3.5 साल में वो खुद को खुदा घोषित करेगा, इजराइल में रहकर वो खुद को खुदा घोषित करेगा। ये एक तरह से झूठा मसीहा है, इसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं, यानी मसीह विरोधी कहते हैं इस नेता को, या झूठा मसीहा कहते हैं, क्योंकि वो मसीहा की तरह आएगा, सबको शांति शांति कहते हैं, और बाद में सबके बैंड बजा देगा, यानी खुद के ऊपर आराधना चाहेगा। इसीलिए लोग उसकी मूर्ति की पूजा भी करने लगेंगे, उसकी मूर्ति और उसको भी खुद पूजा करेंगे। तो सोचो कितने हद तक वो लोगों को भरमाएगा। ऐसा व्यक्ति आने वाला है। तो हमें सावधान रहना है, और जो उस समय क्लेश से नहीं गुजरना चाहते हैं, उन्होंने इस विपत्तियों के आने से पहले ही प्रभु को स्वीकारना है। आज मौका है। कोरोना वायरस भी एक तरह से हमें झटका दे रहा है कि सुधर जाए, हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अंतिम प्रकोप है। आइए हम दूसरा विपत्ति पर जाते हैं। ये दूसरा विपत्ति है, दूसरा कटोरा है, जिसे कहते हैं दूसरा कटोरा, ये सेकेंड बाउल। प्रकाशित वाक्य 16 में 3 मेरे लिए पढ़ेंगे रूथ। प्रकाशित वाक्य 16 में 3। यस। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए के लहू जैसा बन गया। Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood as of a dead man, and every living creature in the sea died. यहाँ पे लिखा है कि लहू, मरे हुए आदमी की जैसा लहू उसका बन, समुद्र का कलर लहू जैसा हो गया, और समुद्र के हर एक जल जंतु मर गए। तो कुछ इस तरह से दृश्य होगा, यानी अगर समझ जाइए, सारे जल जंतु मर रहे हैं, सब किनारे पे। अभी थोड़ा थोड़ा केमिकल्स की वजह से जो आते हैं वहाँ पर, उस समय पर परमेश्वर का क्रोध से पता नहीं कैसा होगा कि सभी लोग मर जाए, सब समुद्र लाल दिखने लगेगा।
यानी मैंने गए टाइम आपको बताया था कि जब तुरई बसती है, एक तुरई में सारे समुद्र का पानी लाल हो जाता है, लेकिन एक तिहाई 1/3 ऑफ द सीज बिकेम द कलर ऑफ द ब्लड। और ये कैसे हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, वो मीटेओराइट गिरता है। इसमें मीटेओराइट वगैरह कुछ नहीं गिरता, इसमें कोई अंतरिक्ष से कोई पहाड़ आके नहीं गिरता है, जलता हुआ पहाड़ नहीं गिरता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने आप ही इस समुद्र के जीव का शायद यहाँ पर इस तरह से करता है कि इसका सारा ऑक्सीजन ही खत्म हो जाता है और पानी लाल हो जाता है। तो ये विचित्र परमेश्वर का हाथ ही रहेगा इसमें, यहाँ पर कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, परमेश्वर का ही प्रकोप है। तो आइए ये दूसरा कटोरा समाप्त हुआ है, हम तीसरे कटोरे की ओर जाते हैं। तीसरा कटोरा, द थर्ड बाउल, तीसरा कटोरा, यहाँ पर सारे पीने वाले पानी पर प्रकोप है। प्रकाशित वाक्य 16:4। प्रकाशित वाक्य 16:4। Yes. तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उंडेल दिया Yes. और वे लहू बन गए। Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs of water, and they became blood. And they became blood. यहाँ पर पीने का पानी सब लाल हो गया, यानी पीने लायक नहीं रह गया। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक तिहाई नहीं, तुरई में एक तिहाई 1/3 होता था, यहाँ पर सारे पानी के सोते, किधर भी पानी नहीं रहेगा। जस्ट इमेजिन, आज ही पानी की कमी, आज हम महसूस करते हैं इस 2020 में कि कितनी पानी की कमी है। सोचो तुरई के समय पर एक तिहाई पानी नष्ट हो गया, क्योंकि कुछ उस पर गिरता है, कड़वा होता है, पानी पॉइजनस होता है। अब बाकी जो बचा है वो आप ही खत्म होता है, तो लोगों का क्या हालत होगा? जस्ट सोच कर देखो, ये न्याय होता है। और कुछ इस तरह से सारी नदियां, सोते, जल सोते जो भी है, सब खराब हो गए। फिर आते हैं हम चौथे बोल की ओर। चौथा बोल, सो दिस इज फोर्थ बोल। यहाँ पर इस समय अभी चौथा कटोरा उंडेला जा रहा है, और वो किस पर है हम देखते हैं वचन को। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 8 से 9 वचन। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 8वां वचन। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलस देने का अधिकार दिया गया। Yes. 9 मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, और उन्होंने ना मन फिराया और ना महिमा की। It says in English, 8th verse, then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and power was given to him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of God who has power over these plagues. And they did not repent and give him the glory. You can understand, still men are so hard-hearted. यहाँ पर इतना तपन हो रहा है, बड़ी तपन से झुलस रहे थे, फिर भी वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का ही हाथ है। देयर इज नो डाउट, क्योंकि जो अभी ये चौथा कटोरा है, 2-3 कटोरों में उन लोग देखा, मैंने कहा है 25 दिन के अंदर होगा, यानी फटाफट होगा, यानी लगातार होगा, तो लोग समझ जाएंगे कि ये कोई अचानक कुछ गिर गया पानी में, इसके लिए कड़वा हो गया, ये भी नहीं। यहाँ तो श्योर शॉट है, परमेश्वर कर रहा है, ये विचित्र चीज हो रही है। उसके बावजूद वो इतने जिद्दी है कि वो निंदा करते हैं परमेश्वर की, और उन्होंने मन नहीं फिराया और परमेश्वर को महिमा भी नहीं दी। कितने हटी है, परमेश्वर जानता था, इसीलिए तो अंतिम क्रोध कर दे रहा है। तो कुछ लोग झुलस रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं एक तस्वीर यहाँ पर नहीं डाला है, जैसे शरीर से चमड़ी जो है, हमारी स्किन जो है, त्वचा में से जैसे छिलके निकल रहे हैं ना, जल के, वैसा हो रहा है, इतना लंबी। सोचो आज हमारा 2020 में ये लॉकडाउन की समाप्ति पे लगभग ऐसे हमने कहाँ देखा कि 49 डिग्रीज हो गया है, जयपुर में 49, कहाँ इंडिया में 49 डिग्रीज तक पहुँच गया। तो सोचो इतनी गर्मी होती है, लेकिन उस समय पर क्या होगा कि चमड़ी जल जाएगी। इतना बड़ा प्रकोप परमेश्वर का आने वाला है, और पर लोग इतने हट्टी कि मन नहीं फिरा रहे। आप और मैं जो यहाँ पर इस समय है और इस वचन को सुन रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं, मौका है, अपने मन को फिराओ। मैं फिर से एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि मन फिराओ, उस वक्त से बच सकते हैं और परमेश्वर के साथ हो सकते हैं, क्योंकि बाद में कोई नहीं बचने वाला है। यहाँ पर मैंने कहा कि 1/3 नहीं, ये पूरे मानव जाति पर है, बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम 5वें बोल की ओर जाते हैं, 5वें कटोरे की ओर जाते हैं, या 5th बोल, 5वां कटोरा। अभी देखते हैं ये किस पे गिरने वाला है।
प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 10 से 11। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 10वां 10 से वचन। 11। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधकार छा गया। यानी ये कटोरा, the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness, and they gnawed their tongues because of the pain. यहाँ पर जो पशु, मैंने कहा अभी, जो नेता है, जो वर्ल्ड लीडर है, उसके राज्य पे, यानी उसके पूरे मिनिस्ट्री पर, यानी जो उसका पॉलिटिकल जो कैबिनेट है, मिनिस्टर जगह है, उसका जहाँ सत्ता चल रही है, उस जगह पर परमेश्वर ने अंधेरा कर दिया। और अंधेरे के साथ कुछ पीड़ा वाली कुछ बात दिखाई दे रही, शायद वो फोड़ों वाली पीड़ा है। आगे पढ़ते 11वां वचन। 11 या और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। It says that in 11 they blasphemed the God of heaven, यानी उन लोग स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। कोई ऐसे वैसे परमेश्वर की नहीं, कोई मूर्ति वाली परमेश्वर की नहीं। उन लोग जानते थे स्वर्ग वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसकी निंदा की, क्योंकि उनको दर्द हो रहा था वो फोड़ों का। पहला कटोरे में जो फोड़े आए थे, उसके लिए वो दर्द बहुत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो फोड़े वैसे के वैसे, और अपने अपने कामों से मन नहीं फिरा, फिर भी सुधरे नहीं। वो जानते हैं कि ये कोई मूर्ति सोने चांदी या काठ की मूर्ति के देवता नहीं है, ये कोई सृष्टि नहीं है, ये सृष्टि करता है, स्वर्ग में रहता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है उनके विचार परमेश्वर जानता है। इनके ऊपर जब प्रकोप डाल रहा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, आप और मैं यहाँ जो देख रहे हैं इस समय, इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस प्रकोप को समझ रहे हैं, अभी मौका है, मन फिराओ। फिर से कहता हूँ, मन फिराओ, अभी भी वक्त है। अपनी जगह पर, अपनी जहाँ पर है, मन फिराओ। परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराओ। हम जाते हैं, देखते हैं इस तरह से लोग, ये सिंहासन दिख रहा है, ये पशु का सिंहासन, जो वन वर्ल्ड लीडर, एक राजनीतिक नेता होगा, उसके सिंहासन पर यानी उसके अंधकार छा जाएगा, ना कुछ गड़बड़ी मच जाएगी, जिसके कारण परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम अभी पांचवे बोल पर थे, जहाँ पे अंधेरा है। चौथे बोल में क्या था? सूरज की रोशनी को परमेश्वर जैसे हीटर को एकदम मैक्सिमम पर कर दिया, हीट इतना बढ़ा दिया, और यहाँ पर एकदम अंधेरा हो गया, हालत खराब कर दी लोगों की। यानी वहां गर्म और यहाँ अंधेरा, दिखता ही नहीं, किधर जाएंगे मदद के लिए भी। एक तो यहाँ पर भस्म त्वचा जल रही है, और यहाँ अंधेरे में दिख नहीं रहा है किससे मदद मांगे। ऐसी हालत कर रहे परमेश्वर, फिर भी सुधर नहीं रहे। देखा आपने, मन नहीं फिरा रहे, ऐसी हालत होने वाला है। श्योर शॉट पर इसको कोई बोल नहीं सकता कि ये प्राकृतिक है, ये कोई नैसर्गिक है। इट्स नॉट नेचुरल और इट इज नॉट समथिंग विच नेचर ने किया। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है परमेश्वर कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड 6। हम छठे कटोरे पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये छठा कटोरा है, और ये अभी प्रकाशित वाक्य 16 में 12वां वचन में लिखा है। आइए पढ़ते हैं 16वां अध्याय 12वां वचन, 12वां पद में है, 6th बोल। प्रकाशित वाक्य 16 में 12। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। हमने गए समय जब तुरई का न्याय देखा था, तो छठी तुरई में 200 मिलियन की आर्मी, यानी 20 करोड़ की एक सेना वहां पर फरात नदी के पास आई, लगभग आ गई थी। यानी कुछ युद्ध चल रहा था, यानी एक युद्ध की शुरुआत हुई थी। कुछ युद्ध है जो शुरुआत हुए। यहाँ पर परमेश्वर उस फरात नदी को ही सुखा देता है। और आपको मैंने बताया था, जस्ट शो दिस स्लाइड, आई विल रीड इन इंग्लिश। द सिक्स्थ एंजल poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so the way of the kings from the east might be prepared. हमने लास्ट टाइम देखा कि ये फरात नदी यानी यूफ्रेट्स रिवर, ये 4 देशों के बीच से गुजरती है। और अगर आप इंटरनेट में आप जाकर देखते हैं इसकी दशा, ये लगभग सूखने पर ही आई है। मतलब हम अंत के दिनों में रह रहे हैं लगभग, क्योंकि ये सूखने पर। उस समय परमेश्वर इसे पूरा सुखा देगा, ताकि वहां से जो आने वाले ईस्ट से, जो यहाँ पर इजराइल है, इस तरफ इजराइल है,
यहाँ पर मसीह विरोधी यानी वो वर्ल्ड लीडर जो पशु वो यहाँ पर राज करता होगा, इजराइल से राज करेगा और बाद में उधर से घोषित करेगा कि मैं, क्योंकि वो यहीं पे मुस्लिम देशों से और इजरायली लोगों से एक शांति समझौता करवाएगा, लेकिन वो तोड़ देगा बाद में, और बाद में खुद को ही खुदा घोषित करेगा। जो ईस्ट में जो देश है उनको मंजूर नहीं है एक ऐसे नेता को खुदा मानना, तो वो सब लोग उसके हुकूमत के नीचे आना नहीं चाहते हैं। वो हम अगले विषय में देखेंगे जब पशु की बात करेंगे। तो उसके विरुद्ध आने के लिए परमेश्वर यहाँ पर फरात नदी जो बड़ी नदी है वो बड़ी नदी को सुखाएगा ताकि वो सेना पूरा आए और एक बड़े युद्ध के लिए उन लोग आ रहे हैं। और इसके लिए ये वो आर द किंग्स ऑफ द ईस्ट, ये क्या बोलते हैं उसे, पूर्व से, पूर्व दिशा से राजा है। कौन है पूर्व दिशा में? कौन है पूर्व दिशा में? रशिया है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, हम है, पाकिस्तान और इंडिया इधर है। ये सब ये बड़ी सेना वहां पर आती। गए समय पर हमने देखा था 20 करोड़ की सेना। ये कोई छोटे मोटे देशों की नहीं, इंडिया और चाइना और बाकी रूस ये सब मिलकर जब उस पर आक्रमण करने के लिए उसका विरोध करने जाएंगे तो ये सेना यहाँ पर मतलब तीसरे महाविश्व युद्ध की तैयारी दिख रही है। यानी तभी वहां पर इतने सब प्रॉब्लम्स के बीचों बीच यहाँ पर युद्ध भी छिड़ा हुआ है। यानी तुरियों के समय हमने देखा युद्ध ऑलरेडी चल रहा है और ये अभी इतना बढ़ जाएगा कि अब 2 पक्ष होंगे और एक महाविश्व युद्ध यानी तीसरा महाविश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाएगी जो यहाँ पर आके सब मिल जाएंगे। ये फरात नदी को क्रॉस करना बाकी है तो ये होगा। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। वापस एक बार इसका पढ़ते हैं, 13 से 14 पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये कटोरा खत्म नहीं हुआ है, स्टिल कंटिन्यू 13 and 14। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 13वां वचन। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 14 ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो यहाँ पर बहुत कुछ मेरा ध्यान से देखना होगा। आई विल रीड इट इन इंग्लिश। चैप्टर 16, Revelation chapter 16 verse 13 onwards till 14. And I saw 3 unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of the God Almighty. यानी एक बड़ा युद्ध होने वाला है। ये तीसरा महाविश्व युद्ध खाली नहीं है, ये सिर्फ तीसरा महाविश्व युद्ध नहीं, यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह धरती पर उतरने वाले हम सब विश्वासियों के साथ, उसकी सेना के साथ, और इस युद्ध को समाप्त करेंगे। क्योंकि ये हो सकता है ये न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन जैसा हो, लेकिन यीशु मसीह उसे अपनी शब्द से खत्म कर देगा और ये बाइबल कहता है। तो ये बड़े दिन की लड़ाई कहते हैं इसे। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा आगे पीछे पढ़ते हैं। मैंने उस अजगर के मुंह से, मैंने कहा कि बाइबल में 3 पशु है जो प्रकाशित वाक्य में दिखाई देते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगला अब सप्ताह में देखेंगे। एक है अजगर और उस पशु के मुंह से, जो हमने अभी वो पशु देखा वो, और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से। एक अजगर है जिसे शैतान बाइबल कहता है, हम उसे अगली बार स्पष्ट करेंगे अगले वीडियो में। दूसरा पशु जो समंदर से आया कहते हैं वो है झूठा मसीहा, मसीह विरोधी। और तीसरा पशु है झूठा भविष्यवक्ता जिसे पृथ्वी से आते हुए बोला। तो ये 3 पशुओं के मुंह से 3 दुष्ट आत्माएं गई, यानी 3 मेंढक जैसे थे। मेंढक एक चिन्ह है, वो बाइबल स्पष्ट करता है ये दुष्ट आत्माएं हैं जो चिन्ह दिखाने वाली है। यानी चमत्कार तो परमेश्वर करता है, लेकिन जादू से शैतान करता है, भ्रम में डालता है। वो हर एक परमेश्वर के चमत्कार को डुप्लीकेट करता है। तो ये सिर्फ वो चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर जाती है। ये हर देश के लीडरों के पास, यानी उसके प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट के पास जाएगी, उनको उकसाने के लिए कि वो शक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा हो जाए। उनको पता नहीं कि
वो दरअसल मसीह विरोधी के उसके विरोध नहीं लड़ रहे, वो परमेश्वर उधर से खुद आने वाला है और वहां पर ये युद्ध में ये जमा हो रहे हैं, उनको निकलवा रहा है परमेश्वर, उनको अपने अपनी जगहों से उकसा कर निकलवा रहा है इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा। ये परमेश्वर अनुमति दिया, ये परमेश्वर का ही क्रोप है, परमेश्वर दुश्मन से भी काम करवाता है। हालेलुया। तो आइए, अभी भी समाप्त नहीं हुई, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अजगर है, ये वो पशु है और वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये तीन पशु के बारे में हम अगले हफ्ते सीखेंगे। अगेन यहाँ पर भी देखते हैं, जस्ट आपको समझने के लिए बताया, ये अजगर, झूठा भविष्यवक्ता और ये मसीह विरोधी, इन तीनों के मुंह से मेंढक निकलते हैं, मतलब दुष्ट आत्मा। ये खुद भी दुष्ट आत्मा से ही काम करते हैं, ये शैतान के ही तीन लोग हैं। और ये मैं आपको अगले सप्ताह देखूंगा कि एक अनहोली ट्रिनिटी इज बीइंग फॉर्म्ड। देयर इज अ अनहोली ट्रिनिटी, एक अशुद्ध त्रिएकता बन रही है। परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसी तरह शैतान डुप्लीकेट कर रहा है, अजगर मतलब शैतान, पुत्र जगह पर मसीह की जगह पर मसीह विरोधी और पवित्र आत्मा की जगह पर झूठा भविष्यवक्ता, एक त्रिएक। ये हम विस्तार में देखेंगे बाद में। लेकिन ये तीनों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, जो जाती है सब देशों के नेताओं के पास, ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, यानी निर्णय लेके हम युद्ध करेंगे। इस तरह से हम 14 वचन समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें और बाकी है। यस प्लीज, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जरा सा देखिएगा। फरात नदी का सूख जाना, मेंढक के निकल के जाना, उन लोगों को जमा करना युद्ध के लिए, और इस युद्ध को अर्मागिदोन बोलते हैं। बहुत सारी पिक्चरें बनाई गई हैं, फिल्में बनाई गई हैं इस टाइटल पर, द बैटल ऑफ आर्मागेडन। और ये मगिदोन नाम का जगह है, ये अभी भी इजराइल के इजराइल में है ये जगह मगिदोन, जो हम बाद में देखेंगे। और ये सेना परमेश्वर यीशु मसीह खुद अपने साथ लेके आ रहा है, इस सेना में हम विश्वासी लोग हैं, तो युद्ध में हम लोग शामिल होंगे। तो इस तरह से कुछ हो रहा है। आगे 16 प्रकाशित वाक्य 16 में 16, अभी भी समाप्त नहीं हुआ। 16 में 16 प्रकाशित वाक्य 16 में 16। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में अरमेगिदो कहलाता है। And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon, यानी हर मेगिदोन। मैंने कहा ना, वो राजाओं को कहाँ जमा करने वाले हैं, कहीं और नहीं, कुछ और देशों से नहीं, यहीं पर आके मसीह विरोधी के। लेकिन वो किस आखिर में युद्ध कौन समाप्त करने वाला है? यीशु मसीह। ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जरा सा मैं तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ। ये है मेगिदो का तराई, जो इजराइल में है। मेगिदो बड़ी तराई है, यहाँ पर सारे देशों के सेना आके जमा हो सकती है, लेकिन उसके लिए उनको फरात नदी का क्रॉस करना है, यानी फरात नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसके लिए फरात नदी परमेश्वर उस समय पर सुखा देगा, जो अभी से सूखने शुरू कर दी है। आप अगर इंटरनेट पे देखोगे आपको तस्वीरें मिलेगी, फरात नदी सूखने पर आई है और ये तभी उस समय सूख जाएगी। इसका अर्थ ये होता है कि हम अंतिम के समय पर है और अर्मागेदोन आने वाला है, सब सेना जमा हुई है, सब लड़ेंगे और समाप्त करने वाला यीशु मसीह होगा और हम रहेंगे। नेक्स्ट not the other way around.
अब हम 7वीं तुरई पर आ रहे हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल डिस्ट्रक्शन लिखा है। 7वां कटोरा, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 17 और 18 वचन, प्लीज पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 17वां वचन। और 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। 18 फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। Okay, in English I'll read 17 and 18. Okay, Revelation chapter 16, verse 17 and 18. Then the seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such a mighty one, and a great earthquake as had not occurred since men were on the earth. Now, okay, 18 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वां स्वर्गदूत ने कटोरा कहाँ पर डाला? हवा में। अभी पहले कटोरा तो पशु के छाप वालों पर डाल दिया, बाद में समुद्र में डाला, बाद में सोतों पर डाला, बाद में सिंहासन पर, बाद में फरात नदी पर। अब देखो परमेश्वर किधर करता है? हवा बाकी है, हवा में डालता है। तो हवा में क्या होता है? वहां पर मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द आया, यानी परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उसके मंदिर में, उसके सिंहासन से बड़ा शब्द आया कि हो चुका। ये कुछ मेल खाता है आपके दिमाग में कुछ बात का? आप अगर देखोगे जब यीशु मसीह सूली पर अपना बलिदान दे दिया, जब उसने आत्मा को यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, तो उसने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, ये हो चुका, समाप्त हो चुका। यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी उद्धार के लिए जरूरत था वो सब कुछ कर दिया, इट इज फिनिश्ड का। यहाँ पर परमेश्वर इस पृथ्वी में जितना यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए बलिदान करके पाप का एक रास्ता निकाल कर दे दिया, ताकि उस पाप का एक इलाज हो जाए। यानी पाप अभी मुसीबत नहीं है, आप उससे बच सकते हैं, इसीलिए उसने कहा फिनिश्ड। यहाँ पर परमेश्वर सिंहासन पर हो चुका, इट इज डन। अब पाप कुछ नहीं कर सकता है, मैंने न्याय कर दिया सब, अब मेरा राज आने वाला है। मैंने कहा था कलयुग का समाप्त हो रहा है। यहाँ पर 7वां कटोरे पे कलयुग समाप्त हो रहा है। यीशु मसीह का धरती पर आना होगा और वो सतयुग स्थापन करेगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं अब मेरा राज जाएगा, परमेश्वर का राज धरती पर आएगा। यीशु ने हमें जब धरती पर था तो एक प्रार्थना सिखाई थी कि स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा राज जैसे स्वर्ग में है वैसा धरती पर आया है। परमेश्वर की हमेशा इच्छा रही कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम इंसानों के बीच में राज करें, और वाकई यहाँ पर परमेश्वर का राज आ रहा है। इसलिए वो कहता है डन, अब पाप कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पापी लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इट इज डन। और फिर बिजलियां, जैसे मैंने कहा ना, परमेश्वर कुछ भी बोलता है तो क्लाइमैक्स सीन होना ही है। एक हीरो की एंट्री जब फिल्म वाले इतने अच्छे से करते हैं, हवा चलती है, तूफान आता है, गरजना होता है, थंडरिंग होता है, तो यहाँ पर तो परमेश्वर बोलता है डन। तो डन तो कैसा डन होता है? वो डन होता है फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुई, और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ, जो भी बाकी लोग अभी बचे हुए, वैसा बड़ा भूकंप हुआ। जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं कितना हाईएस्ट हुआ है, कोई बोलता है 8.1 का हाईएस्ट है, कोई 9। ऐसा बड़ा होगा कि बचने का लोग किधर छुपने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बचा। मैंने ये भी सुना है, उसके विषय में हम कभी फिर बात करेंगे। लोग दुनिया में अमीर लोग, एकदम अमीर, अरबोपति, ये सच्ची घटना है, सच्ची बातें हैं, ये वाकई में ऐसा हो रहा है। उन्होंने ऐसे बंकर्स बनाए, बंकर्स यानी ऐसे कमरे बनाए जो जमीन के बहुत हजारों फीट नीचे है। जैसे मानो बिल्डिंग अंदर नीचे है, जमीन के नीचे है, तो उसमें न्यूक्लियर बम पड़ेगा तो भी कुछ नहीं होगा, बोलते ऐसा बोलते हैं, उसको असर नहीं करेगा, मतलब ऊपर से उनको नीचे लगेगा नहीं। और वो बंकर्स बनाए गए हैं, उन लोग अमीर लोग उसमें जाएंगे और उसमें करोड़ों अरबों रुपए उसमें खर्चा कर रहे हैं। मैं ऐसे टाइम पर मैं विश्वास करता हूँ कि लोग छुपने भी जाएंगे ना, तो ऐसा बड़ा भूकंप आएगा कि वो सब उखाड़ के बाहर निकाल देगा। परमेश्वर ऐसा करता है, यानी पापी लोग किधर भी छुपने के लिए, मुंह छुपाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा उनको। तो मैं और आप जो इस समय हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ऐसा होने वाला है, प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह ने इसलिए दिया है क्योंकि हम इससे बच जाए, इस प्रकोप से बच जाए। जिसने हमको बनाया, जिस दुनिया को सृष्टि करने वाला बनाया,
उसके विपरीत हम चल रहे हैं, उससे मुकर जाए, उस मुकर जाए मतलब उससे पलट जाए, उस मन फिराएं और सही रास्ते पर आए। अभी भी वक्त है, मन फिराएं। हालेलुया। आइए जरा देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। अभी भी समाप्त नहीं हुआ, ये कटोरा अभी कुछ बाकी है। हवा में उंडेला गया, बड़ा सा भूकंप आया। हाँ, और उसके आगे पढ़ते हैं 19 वचन। नेक्स्ट स्लाइड में जाना प्लीज। 7वां कटोरा 19 और 20 पढ़ते हैं। अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हिंदी में पढ़ेगा please? प्रकाशित वाक्य 16 में 19। हाँ। इससे उस बड़े नगर की 3 टुकड़े हो गए। इससे यानी उस भूकंप से उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। हाँ। और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बाबिल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ। हाँ। कि वह अपने क्रोध के जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। 20 और हर एक टापू अपने जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आई विल रीड इन इंग्लिश वर्सेस 19 and 20. Now the great city was divided in 3 parts because of the earthquake. The great city and the cities of the nations fell, and great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Then every island fled away, and the mountains were not found. यहाँ पर दिखा है कि इस बड़ा नगर 3 टुकड़े में हो गया। बड़ा नगर, बहुत सारे स्कॉलर्स बेबीलोन को ही बताते हैं। बाबेल नगरी जो है एक बड़ा नगर को है। इसके विषय में हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि बाबेलोन क्या है, ये बड़ा नगरी क्या है, और ये वैश्या जो बाइबल में लिखा है, इस बाबेलोन की जो वैश्या है ये कौन है? ये गुप्त महिला जिसे वैश्या बाइबल ने कहा है, ये कौन है? इसके ऊपर ये महादंड आने वाला है। परमेश्वर ने स्मरण किया कि वो अपने क्रोध की झलझलाहट की मदिरा को पिलाए। मतलब नॉर्मल नहीं, उसके ऊपर तो भारी भरकम आखिरी में उड़ा दिया वो कटोरा एकदम उनके ऊपर। तो ये क्या है? ये बाबेल कौन है? बाबेल का ये महिला कौन है? इसमें 17 अध्याय, 18 अध्याय और 19 अध्याय में ये सब उसी के विषय में है। मतलब कुछ खास है, तो इसके विषय में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। और ये 3 टुकड़े हो गए उसके नगर के। कोई इसे बोलते हैं यरूशलेम के 3 टुकड़े हो गए, कोई स्कॉलर्स बोलते हैं। लेकिन हम इसके बारे में जब बाबेल का पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। और जाति जाति के नगर गिर पड़े। ये भूकंप ये अर्थक्वेक इतना बड़ा था कि बहुत से जाति जाति के नगर गिर पड़े, यानी अलग अलग देशों में। और एक बात, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। भूकंप हुए तो नेचुरली समुद्र के नीचे भी होंगे, और जिसके कारण सुनामी जैसा सिचुएशन होगा। और टापू यानी आइलैंड, हम मुंबई जैसा एक टापू है, टल गए मतलब निकल गए, अपनी जगह से हट गए। पता नहीं उस समय बंबई किधर जाएगा। सोच के देखो, परमेश्वर बड़ा भूकंप होगा और पहाड़ों का तो पता नहीं लगा। पहाड़ अभी खड़ा था, हिमालय दिखता है, और बाद में पता चला किधर गायब हो गया। अरे चूरा चूरा हो गया। और लोग, मैंने जो सब बंकर्स की बात की थी, वो बंकर्स पहाड़ों के बीच में से अंदर खुदाई करके नीचे रखे उन्होंने, ताकि उनको असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो पहाड़ी गिरा रहे, परमेश्वर चूरा कर रहे हैं। तो सोचे कहाँ बंकर रहेंगे। तो परमेश्वर किस तरह से अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, और ये हमें इसलिए लिख कर दिया है ताकि हम समझे। बहुत लोग प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, बोलते हैं इसमें बहुत भारी चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने जब यूहन्ना, दानियल जैसे लोग उस समय वो दर्शन को समझते थे, आज भी ऐसे लोगों को रखा है जो ये समझ सकते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य पढ़ो, और परमेश्वर ने इसके अर्थ उधर का उधर ही दिए, जैसे इसका अर्थ क्या है वो भी बताया है। तो हमें प्रकाशित वाक्य को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अंत के उस दिनों में जब प्रकोप आने वाला है, वो कलयुग की समाप्ति होने वाली है, उससे हम निकल जाओ, सतयुग में एंट्री मारे। और सतयुग में एंट्री कब मार सकते हैं? जब हम प्रभु के साथ। हालेलुया। नेक्स्ट और एक बाकी है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नगर सब ये टल रहे हैं, मतलब सुनामी में चले जा रहे हैं। ये बाबेल वैश्या, और ये बाबेल की वैश्या का चित्र है। तो हम अगली बात देखने वाले हैं कि बाबेल नगरी क्या है और उसके ऊपर कैसा न्याय होने वाला है। और एक वचन और बाकी है, 21वां वचन। सातवां कटोरा, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 21 वचन। प्लीज एनीबॉडी रीड फॉर मी। प्रकाशित वाक्य 16 में 21। आकाश से मनुष्य पर मन भर के
बड़े ओले गिरे हम्म, अप्रॉक्स 30 किलोस 30 किलो के मतलब अंदाज से लगभग 30 किलो के एक मन भर। हाँ, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है एंड अ ग्रेट हेल फ्रॉम हेवन फेल अपॉन मैन ईच हेल स्टोन अबाउट द वेट ऑफ अ टैलेंट। और नीचे बाइबल में अगर आप नीचे देखोगे तो उसका टैलेंट का उन दिनों में किलोग्राम नहीं होते थे, उन दिनों में टैलेंट होते थे। तो यूहन्ना ने टैलेंट लिखा है, एक टैलेंट के बराबर था। और एक टैलेंट जो बोलते हैं स्कॉलर लोग बताते हैं कि लगभग 30 किलो से 40 किलो के आसपास है। मैंने 30 किलो लिखा, 30 किलो के ओले, बड़े बड़े ओले गिरेंगे। छोटे मोटे ओले गिरते तो लोग उसको फोटो निकालते हैं, बोलते हैं अरे मैंने इतना बड़ा ओले मिल गए। ये तो 30 किलो वाले सर पे गिरेंगे तो उधर ही स्टिकर चिटक जाएगा धरती पर। कुछ समझ में आ रहा है? 30 किलो की गोनी गिर रही है, वो भी पत्थर की। तो ऐसी विपत्ति बहुत ही भारी थी। और ये कुछ लोग उसमें उसके ऊपर ओले गिर गए, आधा इधर उधर शरीर टेढ़ा हो गया होगा, फिर भी परमेश्वर की निंदा करने लगे। वो आप तो भी सुधरे नहीं, यानी वो जानते हो ऊपर से गिर रहा है फिर भी सुधरते नहीं। देखो कैसे आपको लगता होगा कितना आराम से हम पढ़े ना, लेकिन वो जो बर्दाश्त करने वाले उनके ऊपर क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा ये सब विपत्तियां जो अंतिम विपत्तियां हैं 25 दिन के अंदर होगी, वो स्कॉलर्स लोग बताते हैं। उसके बारे में हम जब सीखेंगे 7 वर्षों का वो समझौता, शांति समझौता के विषय में, तब हम उस दिनों के बारे में बाइबल का उल्लेख सब समझेंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो हमें जागरूक करना, मैं तुम्हें सब लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, हम सब जागृत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये कोरोना वायरस के माध्यम से, इस महामारी के माध्यम से हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है। और अभी तो लोग कहते हैं कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। मतलब सोचो, सबकी आधुनिक टेक्नोलॉजी और पैसा कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी बचने, तो सोचो बाद में क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ अभी भी मन फिराओ, ये विपत्तियों से बचना है तो मन फिराओ, और परमेश्वर के साथ होकर जा सकते हैं हम। उसके साथ सतयुग में उसके साथ ही धरती पर आएंगे, उसके राज्य को हम चलाएंगे, क्योंकि वो हमें उसके मंत्री बनाएगा, हम उसके मंत्री रहेंगे, वो हमारा महामंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। हालेलुया। आइए अगर स्लाइड देखते हैं कि क्या हो गया। देखो इतने बड़े बड़े ओले गिरते, ये तो एक तस्वीर है, असली में क्या होगा आज तक कभी इतने बड़े ओले गिरे नहीं, तो कैसे होंगे पता नहीं, सब नष्ट कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एक बार फिर से 7वां कटोरा क्या क्या हुआ, हवा में गिर गया, भूकंप, बिजलियां वगैरह सब आई, ये बड़ा नगरी 3 भाग में टूट गया, बहुत सारे देशों की नगरी गिर गए, सब शहर गिर गए, हर एक पर्वत, एवरी आइलैंड माउंटेन वो नो लॉन्गर फाउंड, मतलब ये अभी दिख रहा है, बाद में सपाट हो जाएंगे। बड़े बड़े ओले गिरेंगे, 30 किलो के लगभग एक ओले। बाबिलोन नगरी पर नाश होने वाले, बाबिलोन नगरी नाश हो गए। और ओके, सो ये सब हो रहा है। यहाँ पर अब दिख रहा है कि इतने सारे आखिरी फाइनल सीन में परमेश्वर उसका क्रोप उंडेल रहा है। It is done.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर इसके पहले 7 साल का समय है, बाइबल कहता है। ये मैं अभी आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, खाली इतना ध्यान दीजिए 7 साल में ये सब हो रहा है। ये जो 7 कटोरे जो हमने सीखा, ये 30 दिन के अंदर हो गए। मैंने बोला ये 7 साल समाप्त होता है और 30 दिन यहाँ पर प्रभु उतरता है अरमागेदोन युद्ध के लिए, और यहाँ पर हमारा आरोहण होता है। मैंने कहा ना कि हम परमेश्वर के साथ उठाए लिए जाएंगे, ये हम लोग जो अभी स्वीकारेंगे। और 7 तुरैयों के बीच में, यहाँ 7वें तुरई और 6वीं तुरई में, यहाँ पर भी कोई उठा लिए जाएंगे। मैंने कहा जो क्लेश के समय के विश्वासी, तो वो यहाँ से उठा लिए जाएंगे। ये 6 तुरैयों के बाद, और 7वीं तुरई होते ही ये कटोरे शुरू होंगे। ये 30 दिन के अंदर होंगे, इनको 3.5 साल लगभग होगा। और ये सब मैं बाद में सीखूंगा, अभी सिर्फ खाली बस ध्यान देना, ये बाद में याद आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिर से एक बार, मोहर खुलते ही, 7वें मोहर खुलते ही एक पुस्तक खुल जाती है जिसमें 7 पहली विपत्तियां, 7 अंतिम विपत्तियां। और हमने दोनों देखा, गए हफ्ते में हमने 7 पहली विपत्तियों को देखा, इस हफ्ते में हमने 7 अंतिम विपत्तियों को देखा। तो आप जानते हैं यहाँ पर सिर्फ दुष्ट लोग थे, यहाँ पर कुछ लोग प्रभु को स्वीकारते जो बचे हुए हैं, और वो भी परमेश्वर के साथ हो लेते। यहाँ तो पहले ही जो भी हो गए यहाँ पे प्रभु के साथ हो लिए, जो अभी हम लोग धरती पर है, जो अभी स्वीकारेंगे, वो इस विपत्तियों से भी बच जाएंगे। आइए नेक्स्ट। अगले हफ्ते हम प्रकाशित वाक्य के 3 पशुओं को देखेंगे। पहला अजगर, दूसरा समुद्र का पशु, और तीसरा पृथ्वी का पशु। बाइबल इसे अजगर कहता है, इसको समुद्र से निकला हुआ पशु कहता है, इसको पृथ्वी से निकला हुआ पशु कहता है। इनका अर्थ क्या है, ये पशु कौन है? एक का तो हमने थोड़ा बहुत आज देखा कि वो मसीह विरोधी है, अजगर तो शैतान को देखते हैं। ये क्या है, इनको क्यों उस समय पर उनका क्या काम रहेगा, ये तीनों क्या करने वाले, ये सब हम देखेंगे। और ये कहाँ से निकलेंगे, किस देश से निकलेंगे, किस संगठन से निकलेंगे, इनके विशेषताएं क्या होगी, और ये हमारे साथ क्या करवाना चाहते हैं, ये सब हम अगले सप्ताह में धीरे धीरे जाएंगे। शायद 2 हफ्ता लगेगा ये सबको सीखने। तो ये रहा 7 अंतिम विपत्तियां, द लास्ट 7 प्लेग्स, जो हमने अभी भी सीखा। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, ना परमेश्वर डराना चाहता है, लेकिन है तो डरावनी बात, और इसे हमें इसमें नहीं रहना है, और आपको भी रहना नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अभी सोच रहे हैं इससे तो बचना है। अब कोरोना वायरस से बचने का इतना उपाय कर रहे हैं। मैंने कहा कि बस प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु को मानो, उसके अनुसार चलो, अभी तो चलो, बात बने। और सबसे बड़ी बात, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारो। बाइबल कहता है, अगर यीशु ने कहा कि जो मुझे अपने मुंह से अंगीकार करता है, प्रभु करके स्वीकारता है, और मन में विश्वास करता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, उसके लिए बलिदान हुआ हूँ, तो उनका उद्धार होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ कि तूने तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी जो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को बताया, और ये हमारे लिए लिखा गया था, और इससे पढ़ने वाले, इसे सुनने वाले धन्य है, ऐसा तूने कहा। ब्लेसेड आर दोज हु हियर दिस प्रोफेसी, हु रीड दिस प्रोफेसी। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं इस समय हमने सुना है, जिन्होंने भी सुना है वो धन्य है, क्योंकि हमें तो मन फिराने का एक मौका दिया है। अभी भी तू हमसे प्यार करता है, इसीलिए तूने ये बताया है कि क्या होने वाला है इस धरती पर, और हम उसमें रहना नहीं चाहते, ना ही तू चाहता है प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता, इस समय तेरे आत्मा को, तेरा अभिषेक को तू इन सब पर उंडेल, जो यहाँ पर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को तेरा अभिषेक उंडेल दे प्रभु जी। होने दे उनकी आत्मिक आंखों को तू खोल प्रभु जी, उनके आत्मिक कानों को खोल, समझ जाए, तेरी आवाज़ को पहचाने, तेरी आवाज़ को सुने, तेरी उस बातों को समझ पाए प्रभु जी, जो तू उनसे कहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद तू उनसे दिलों से बात कर प्रभु जी। होने दे प्रभु जी उनका मन फिरा ले। लेट देम रिपेंट ऑफ देयर सिंस, देयर रॉन्ग डूइंग्स। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू कार्य कर रहा है इस समय। मैं विश्वास करता हूँ इस समय हर एक व्यक्ति जो देख रहा है महसूस कर रहा है तेरा अभिषेक को, और जान पा रहा है कि तू प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है इस समय। तू उन्हें झिझोड़ रहा है, तू उनको प्रेरित कर रहा है मन फिराने की मदद कर प्रभु जी। और सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस महामारी से जो जूझ रहे हैं प्रभु जी,
इस महामारी में जो मुसीबत में है, जो आर्थिक समस्या चल रही सबके जीवन में प्रभु जी, चाहे वो छोटा बड़ा हर एक के जीवन में आर्थिक समस्या जो चल रही प्रभु जी, तो उनमें सहायता कर प्रभु जी। हम जानते हैं तेरा वचन कहता है कि द राइचस कभी फेल नहीं होगा, राइचस को कभी हानि नहीं होगी प्रभु जी। धार्मिक लोग हैं उनकी हानि नहीं होगी, लेकिन साथ में मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो अभी तक तुझे स्वीकार ही नहीं, तू जानते नहीं, इस समय जो वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू कार्य कर चमत्कारी रूप से प्रभु जी, क्योंकि बाइबल कहता है द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराने पर मजबूर करती है प्रभु जी। उनके जीवन में इस समय तू भलाई कर, इस महामारी के इस आर्थिक समस्या, इस प्रॉब्लम से प्रभु जी तू उन्हें उबार कर ला, एक सुपर ब्लूम उनके जीवन में ला प्रभु जी, एक सुपर ब्लूम, एक नया समय, नया अवसर प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि तू ऐसा कर रहा है। हमारा समय आ रहा है, उज्जवल समय आ रहा है। Our time is coming, my time is coming, your time is coming friends. I believe Lord is doing a new thing in your life. परमेश्वर कह रहा है मैं नया चीज़ कर रहा हूँ और वो अभी प्रकट होगा, बस विश्वास करो यीशु के नाम से, आमीन। तो जो भी जहाँ भी है आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले सप्ताह में, सप्ताह के वचन में एक नए वचन के साथ जो 3 पशुओं का है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं उत्सुक हूँ आपको सिखाने के लिए, इसका प्रकाशन बांटने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ आप भी उत्सुक है अगले हफ्ते के लिए, अगले सप्ताह के वचन के लिए। तब तक के लिए जय मसीह।